जय हिंद। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा आपका एएलपी का पेपर खत्म हो चुका है और आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं एएलपी सीबीटी 1 के कट ऑफ को लेकर बात करूंगा। हालांकि इस पर आप सभी ने कई सारे वीडियो पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 2018 के सीबीटी 1 के जोन वाइज कट ऑफ के बारे में बात करूंगा और इसके साथ में 2024 के जो जोन वाइज कट ऑफ बनते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा, ताकि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर पर यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो इसमें आपके जो भी रो मार्क्स आ रहे होंगे तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी लगेगा, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा कि आपने कितना नंबर वहां पे अटेम्प्ट करके आए, ठीक है, बल्कि ये मैटर करेगा कि आपने कितना वहां पे अटेम्प्ट सही किया है, ठीक है। क्योंकि रेलवे उसी का नंबर बढ़ाएगा जिसका कम से कम गलती हुआ हो और ज्यादा से ज्यादा सही हुआ हो। क्योंकि देखा जाए तो आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का भी पेपर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप 120 में से 90 भी अटेम्प्ट करके आते हैं और उसमें आपका 70 सही हो जाता है तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का जब प्रक्रिया लगेगा तो इसमें 10-20 नंबर आपका बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 80 से 90 नंबर हो जाता है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ एसआई का यानी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर चल रहा है और आज का पहला शिफ्ट का पेपर यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो इसमें मेरे कई सारे दोस्त एग्जाम देने गए हुए थे। जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पेपर का लेवल आ रहा है वो मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, ठीक है। किसी ने ये बताया कि मॉडरेट टू इजी आ रहा है, ठीक है। किसी ने तो ये भी बताया कि यहाँ पे जो मैथ का पोस्टर्स आ रहा है वो काफी ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, ठीक है, वो तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा होगा, लेकिन जिसका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होगा उसको यहाँ पे मैथ कैलकुलेटिव में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा। इसके साथ में कई सारे लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जीके जीएस में करंट अफेयर से स्पेशली 2024 से काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि बहुत सारे दोस्त मुझे स्पेशली यहाँ पे व्हाट्सएप पे थैंक यू भी बोले। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मैंने आज से 1 महीना पहले मैंने जीके जीएस पे एक वीडियो बनाया था जिससे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उस वीडियो में कवर किया था, जिससे आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जा सकते थे। क्योंकि मैंने जब प्रीवियस क्वेश्चन को जब डीपली एनालिसिस किया, जब मैंने पढ़ा, तब मुझे पता चला कि इससे यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बटन को शो कर रहा होगा, ठीक है। तो वहां से आप वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ हेल्प मिल सकता है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं और एएलपी सीबीटी 1 कट ऑफ को लेकर बात करते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर पर यहाँ पे सिलेक्शन हो रहे हैं और आपके कितने रो मार्क्स अभी आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 सीबीटी 1 का यहाँ पे कट ऑफ है, ठीक है। तो अहमदाबाद में जो टोटल पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी 2018 में वो 365 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी सिर्फ अहमदाबाद जोन में, ठीक है। इसके बाद 2024 की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में 937 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई, ठीक है। अगर हम बात करें अहमदाबाद में जो सीबीटी 1 में एएलपी का जो कट ऑफ गया था वो अहमदाबाद में गया था 43, ठीक है, जनरल का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 35 गया था, ठीक है। उसके बाद एससी का 32 गया था, एसटी का 28 गया था, ठीक है। तो अगर हम मान के चले कि 937 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, 937 अगर पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है तो जनरल में यहाँ पे अहमदाबाद जोन में कितना कट ऑफ जा सकता है। सिर्फ जनरल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 43 है, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 40 प्लस माइनस यहाँ पे आप मान सकते हैं 5, ठीक है। यानी कि 40 से अगर 45 आपका यहाँ पे स्कोर हो रहा है तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर में जो 2018 में पोस्ट आई हुई थी वो 1110 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। और 2024 में 761 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो अजमेर में अगर देखा जाए अजमेर जोन में तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे कम पोस्ट यहाँ पे 2024 में यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके कट ऑफ की बात करें तो जनरल में 53, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 44, ठीक है, और एससी में 37, एसटी में 26, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद अगर हम जोन की बात करें तो अहमदाबाद में आप देख सकते हैं कि 4236 पोस्ट पर 2018 में वैकेंसी आया हुआ था, ठीक है। 2024 में 761 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो अजमेर की अगर 2018 सीबीटी 1 की अगर कट ऑफ की हम बात करें तो जनरल में 40 गया था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 30 गया था, ठीक है, एससी में 43 गया था और एसटी का यहाँ पे एनईसी दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु डिवीजन का जो कट ऑफ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2018 में जो टोटल पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ था वो 1623 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 2024 में देख सकते हैं कि 1546 पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो बेंगलोर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जनरल में 45 जो कट ऑफ गया था वो 2018 में गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं यहाँ पर जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 40 से 45 प्लस माइनस 3 यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। तो 40 से अगर 43 भी आप स्कोर आ रहा है, ठीक है, रो मार्क्स आ रहा है तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पर 100 का लगने वाला, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर आपका
कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सेफ हो रहे हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, भुवनेश्वर की, तो यहाँ पर 2228 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 2024 में 930 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पे आई हुई, ठीक है। और वहाँ पर जो 2024 में 2018 में जो भुवनेश्वर में जो कट ऑफ गई थी वो 40 गया था, ठीक है। इसके बाद SC में 30 गया था, ठीक है। ST में 25 गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम चेन्नई की बात करें, चेन्नई में 2018 में जो टोटल पोस्ट पर वैकेंसी गई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 761 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। और 2024 में 993 पोस्ट पर ही वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। चेन्नई की अगर हम कट ऑफ 2018 CBT 1 की बात करें तो जनरल में 51 गया था, ठीक है। और EWS में 30 गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में 420 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर 2024 में 361 पोस्ट पर ही वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद गुवाहाटी की अगर हम कट ऑफ की 2018 की बात करें तो 40.93, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ जनरल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल का, ठीक है। इसके बाद EWS में 30, ठीक है। उसके बाद SC में 30, ठीक है। ST में 25, ये कट ऑफ गया था किसका, तो गुवाहाटी का, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में 2018 में जो टोटल पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी वो 357 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। उसके बाद 2024 में 130 पोस्ट पर ही यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पर कंपटीशन जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टफ रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2018 में जो इसका कट ऑफ गया था वो 40 गया था जनरल में, ठीक है। EWS में 32 गया था, ठीक है। SC में 35 गया था और ST में 25 गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोलकाता डिवीज़न की बात करें तो कोलकाता में 2018 में जो पोस्ट आई हुई थी वो 1409 पोस्ट आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद 2024 में 1123 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी आई हुई, ठीक है। तो कोलकाता में 2018 में CBT 1 में जो कट ऑफ गया था वो 43 गया था, ठीक है। फिर उसके बाद EWS में 30 गया था, ठीक है। यानी कि EWS और SC में लगभग समान ही गया था, ठीक है। और ST में थोड़ा सा यहाँ पे कम गया था, यानी 25.04 गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि अगर हर डिवीज़न की अगर हम बात करें, यहाँ पे हर डिवीज़न की अगर हम बात करें तो सभी अगर जोन को अगर मिला के हम बात करें तो मोटा मोटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका 40, ठीक है, 40 से 45 स्कोर हो रहा है, ठीक है। 40 से यहाँ पे 45 जिसका भी स्कोर हो रहा है तो वो मान के चलिए कि आप सेफ हो, ठीक है। यहाँ पर आपका CBT 1 यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी लगेगा। तो कहीं ना कहीं 100 में आपका यहाँ पर 75 यहाँ पे स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सेफ हो और आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए, अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 42, ठीक है। अगर प्लस माइनस यहाँ पे 3 हम रखें तो 45 अप्रोक्स अगर जिसका सेफ स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया लगेगा तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं सेफ हो, ठीक है। इसके बाद अगर OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो 40 और यहाँ पर भी अगर प्लस माइनस 3 करें तो 40 से अगर 45 भी यहाँ पर अगर आपका स्कोर बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम SC कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 30, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लस माइनस 3 रखें तो यहाँ पर 30 से अगर 33 भी आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, SC कैटेगरी में, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं सेफ हो और यहाँ पर आपका भी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी CBT 1 यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम ST कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर प्लस माइनस 3 रखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 44 अप्रोक्स यहाँ पर सेफ स्कोर आपका बन रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि CBT 1 यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।